हेलो हाय। आपका लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6 आ गया। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इसमें 5 पार्ट होते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन के प्रोसेस में 5 पार्ट होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं अंदर इंटरनल। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पाँचवा होता है इजेशन। मैंने आप देख लेना, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो 05 देखोगे तो उसका आपको दिख जाएगा कि अमीबा के अंदर हम सब चीज़ हमने पढ़ रखी है। आज हम पढ़ेंगे यार हमारे बारे में, हमारे अंदर ये सब चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। प्रोसेस मैं आपको ले देता हूँ, प्रोसेस सेम ही होते हैं सब में। पहला प्रोसेस हमारे अंदर यही होता है इंजेशन, सेकेंड प्रोसेस हमारे अंदर होता है डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस होता है सर एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है सर एसिमिलेशन और फिफ्थ होता है सर आपका इजेशन। ये सब बातें अभी यहाँ पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो मैंने आपको जल्दी से रिकैप करा दिया। तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यार देखो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका ह्यूमन बींग्स का। तो सर आपका पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। देखो क्या होता है इंजेशन। इंजेशन का बेसिकली मतलब होता है सर खाने को खाना, मतलब इन टेकिंग ऑफ फूड। सिर्फ आपने जो भी चीज़ थी उसको अंदर ले लिया, मतलब आपने फूड को अंदर ले लिया, इनटेक कर लिया, उसे क्या बोलेंगे इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड। तो आप एक बात बताओ यार, ह्यूमन बींग्स कैसे खाना खाते हैं? ह्यूमन बींग्स कैसे खाना खाते हैं सर? वो अपने हाथ से कोई भी रोटी निवाला कुछ भी होता है, कुछ चीज़ उठाते हैं और अपने मुंह में रख लेते हैं। हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से उठाते हैं और मुंह में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इंजेशन हमारे कैसे हो गया? पुटिंग ऑफ फूड with the help of hand into mouth, ये into mouth लिख लो। चलो ठीक है, कह रहा भाई खाने को इसका लिख लो, इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब समझो यार, कह रहा है भाई खाना लिया आपने, कोई भी फूड मटेरियल लिया, आपने अपने हाथ से तोड़ा, आपने उसके अपने हाथ से उठाया और अपने मुंह में रख लिया, ऐसे क्या बोलोगे? इंजेशन। पहला पार्ट खत्म, इतनी सी बात थी, बस खत्म हो गया। डाइजेशन यार धीमे धीमे समझना इंपॉर्टेंट यही होता है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बच्चों का खेल है। तो यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करूँगा फ्लो चार्ट के थ्रू। तो डाइजेशन की सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ। अभी आपने खाना मुंह में रख लिया, अभी आपने खाना कहाँ रख लिया? अभी आपने खाना मुंह में रख लिया। ठीक है जी। अब सबसे पहले माउथ के अंदर 3 चीज़ होती है सर। माउथ के अंदर आपकी 3 चीज़ होती है। पहले होते हैं सर टीथ, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा होता है आपके माउथ के अंदर टंग, तीसरा होता है आपके माउथ के अंदर सलाइवरी, ग्लैंड्स। सर आपके माउथ में 3 चीज होती है, सलाइवरी, ग्लैंड्स, टंग और टीथ। सर टीथ का काम होता है फूड के जो फूड होता है उसे स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन कर देना। क्या काम होता है टीथ का? आपका जो भी फूड है उसको स्मॉलर पीस में क्या कर देना? ब्रेक डाउन कर देना। टंग का काम होता है सर जो भी आपका फूड है उसको मिक्स कर देना। फूड को क्या कर देना? फूड को मिक्स कर देना विद सलाइवा। अब सवाल है सलाइवा क्या होता है? यार आपने देखा होगा आपके मुंह में हमेशा एक लिक्विड आता रहता है, आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर हमेशा एक लिक्विड आता रहता है, उसे सलाइवा बोलते हैं। ये सलाइवा आता कहाँ से सर? ये सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। इसका पहला काम क्या है? इट प्रोड्यूस सलाइवा। सर इसका पहला काम, इन सबके आपको फंक्शन याद रखने हैं बस। ठीक है, टीथ का काम है फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, टंग का काम है खाने को मिक्स कर देना, सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना। ठीक है। अब सलाइवा का यार एक और फंक्शन, सलाइवा का एक और फंक्शन है क्या? ये क्या करता है? इट ब्रेक डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। भाई साहब आपके खाने में जो भी स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम यहीं से शुरू हो जाता है। बात समझ आई? ये सब चीज़ आपके सामने है। माउथ, अभी तक हमने सिर्फ कहाँ पहुँचे? हम बुकल कैविटी, माउथ को बुकल कैविटी भी बोलते हैं भाई, देख लो। तो अभी अब माउथ चल रहा है आपका, अभी ज़्यादा पैनिक मत करना यार, देखो बस खाली। बकल कैविटी के अंदर 3 चीज़ है, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम है खाने को छोटे पीस में करना, टंग का काम है खाने को मिक्स कर देना फूड को सलाइवा के साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। सलाइवा क्या करता है सर? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। और दूसरी चीज़, एक फंक्शन और है सर इसका, यहाँ लिख दे रहा हूँ। फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2 है इट प्रोवाइड
मॉइस्चर टू द फूड। सर आप जो भी खा रहे हो, आपके मुंह के अंदर ये सलाइवा जो आता है क्या करता है, आप कई बार ना बहुत बाहर की रफेज चीज़ भी खाते हो, बेसिकली जो वो होती है आपसे डायरेक्टली निकली नहीं जाएगी, तो ये क्या करता है आपके खाने को गीला कर देता है, मॉइस्चर देता है, लिक्विड देता है खाने के अंदर। तो एक इसके काम ये है, इसके दो फंक्शन है, इसका एक फंक्शन है, इसका एक फंक्शन है। ठीक है जी, ये आप जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट लगा लो। तो यार देखो, अब आपका जो भी फूड था वो माउथ में था, आपके माउथ ने क्या करा, आपके माउथ ने काम करा, आपने फूड खाया, टीथ ने करा उसको च्यू कर दिया, कहने का मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। टंग ने क्या करा, उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया, सलाइवा ग्लैंड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया। सलाइवा के दो काम थे, पहला काम सलाइवा का था सर स्टार्च को ब्रेक डाउन करता जो फूड में प्रेजेंट होता है। दूसरा काम क्या होता है सर, दूसरा काम उसका होता है आपके फूड को मॉइस्चर देना। अब देखो यार, खाना आपने खा लिया, माउथ वाला पार्ट गया, अब खाना कहाँ आता है, ओसोफेगस में, जिसे आप फूड पाइप बोलते हो। अब बोलोगे अब कहाँ फूड आता है, आपका जो फूड एंटर करता है, जो फूड क्या करता है, फूड एंटर इन, छोटा नाम लिखते हैं जल्दी जल्दी, फूड पाइप। फूड कहाँ एंटर करता है, फूड पाइप में। अच्छा यार, आपका फूड पाइप ने एक मूवमेंट करता है, आपका फूड पाइप एक मूवमेंट करता है जिसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आपके फूड पाइप के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ उसके नीचे बिल्कुल, देयर इज अ मूवमेंट in food pipe, there is a movement in food pipe in which contraction and expansion is take place, and the movement is called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लो सर, इसके अंदर मेजर बात जो थी वो ये है, थोड़ी तो इंग्लिश हो गई, ये होता है। आपका जो फूड पाइप है, जब भी आप खाना खाते हो, कभी ट्राई करना, आपने एक बड़ा निवाला खा के देखना, आपके गले से वो भी उतर जाएगा, और अब छोटा खाना वो भी उतर जाएगा। होता क्या है, आपका फूड पाइप जो होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू फूड अपने आप को एडजस्ट करता है। मतलब अगर आपका फूड ज़्यादा बड़ा साइज़ का है तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सपैंड करेगा। फूड पाइप क्या करेगा, अपने आप को एक्सपैंड करेगा और फूड को नीचे ले जाएगा। और यहीं आपका जैसे ही आपका फूड नीचे ले जाएगा, ये क्या करेगा, अपने पाइप को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो आपके सामने लिखा हुआ है। अब बात कहानी है, अब आपकी कहानी पहुँच गई ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद सर सीधी चीज़ आती है, आपको दिख रही होगी पहली चीज़, स्टमक। अब जो फूड एंटर करता है, मतलब अब यहाँ लिखोगे, अब सारी कहानी जो भी चलेगी कहाँ चलेगी, स्टमक में। बेटा ये जितना चल रहा है, सब डाइजेशन चल रहा है आपका अभी भी। स्टमक के बारे में, स्टमक क्या है, स्टमक क्या है, स्टमक है सर आपका ए जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है जी, जे शेप्ड ऑर्गन होता है आपका स्टमक। अच्छा, इट कंटेन गैस्ट्रिक जूस। देखो यार, ये बात याद रखना, आपका स्टमक क्या कंटेन करता है, इट कंटेन, मैं मेन वर्ड रेड से लिख रहा हूँ खाली, इट कंटेन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। जो गैस्ट्रिक जूस होता है आपका, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। HCl, म्यूकस, पेप्सिन, ये इसके 3 नाम है सर, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम होता है सर, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई ये बहुत डेंजरस एसिड होता है। अब सवाल इतना डेंजरस होता है, आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन जला देगा। ये आपकी अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन जला देगा। सवाल आता है भैया हमारे पेट में, तो हमारा पेट तो नहीं जलता, तो बताएंगे क्यों नहीं जलता। इसका काम होता है भाई, इसका काम होता है इट किल्स बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। सर आप जो भी खाना खाते हो, आप जो भी फूड खाते हो, उसके अंदर आप बाहर से कोई भी चीज़ खा रहे हो प्योर नहीं है, उसमें कोई ना कोई वायरस, एंटी वायरस हो गया, फंजाई हो जाती है, या बैक्टीरिया, ये सब होते ही हैं, आपको दिखते नहीं है बस। तो आप क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है सर, आपके खाने के अंदर जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं उन्हें मार देता है। ठीक है, इसका काम हो गया जी, इसका काम ये होता है। सर म्यूकस, अभी मैंने एक सवाल बोला, मैंने आपसे बोला भाई आपके पेट में HCl है, HCl तो बहुत डेंजरस है, तो पर आपको तो दिक्कत हो नहीं, जल नहीं आपका पेट, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भाई क्यों। म्यूकस होती है सर एक प्रोटेक्टिव लेयर। म्यूकस क्या होती है, म्यूकस होती है एक प्रोटेक्टिव
लेयर, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर। वो क्या करती है, विच प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो क्या करती है, आपके पेट को स्टमक से बचाती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो ये आपका पेट है, ये वाला देखो, ये आपका पेट है, ठीक है, ये मान लो ये मेरा पेट है, ये मेरा पेट है और ये HCl है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मेरा पेट है और ये HCl है। मैंने क्या करा, ये पेट के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी और मैं इसके ऊपर HCl फेंक रहा हूँ। क्या कभी मेरी ये पेट की इस वाली खाल को टच कर पाएगा? तुम खुद सोचो, ये पेट है, मैंने इस पर एक लेयर चढ़ा दी प्रोटेक्टिव लेयर, क्या ये कभी इसको टच कर पाएगा? नहीं। तो आपके पेट का और HCl का कभी मिला भी नहीं हो पाता सर, बीच में प्रोटेक्टिव लेयर रोक लेती है, वरना आपका पेट जल जाए। तो इसका काम क्या है सर? इसका काम है HCl का काम, इसका काम क्या है, HCl को पेट से बचाना। अब सवाल आता है सर, आपकी बॉडी में एक आप चीज़ खाते हो, प्रोटीन। पेप्सिन का काम बता रहा हूँ मैं आपको। प्रोटीन खाते हो आप सर, प्रोटीन जो है वो काफ़ी बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है और जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या काम करता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम ही होता है इट ब्रेक डाउन प्रोटीन। इसका काम होता है, प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है, प्रोटीन का इतना मॉलिक्यूल इतना बड़ा होगा, उसको तोड़ने का काम किसका होगा, पेप्सिन का। बात समझ आई सर? अभी आपका पेट भी खत्म हो गया। चलिए जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यार देखो, अब हमने पढ़ लिया, आपका फूड स्टार्ट किया कहाँ से, माउथ से। माउथ में 3 चीज़ थी, टीथ थे, टंग थी, सलाइवरी ग्लैंड्स थे, सबके फंक्शन मैंने आपको बताए। फिर खाना आया आपका ईसोफेगस में, ईसोफेगस भी बोलते हैं यार, ईसोफेगस के अंदर, तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ, पेरिस्टलिक मूवमेंट। अब उसके बाद खाना गया आपका स्टमक में। स्टमक में बोला गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट बताया भाई, HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है। अभी भी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसी वजह से बच्चों को थोड़ा डाइजेस्ट सिस्टम लंबा लगता है, डाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल भी क्या होता है, खैर लंबा है। अगर ये याद हो गया तो भाई साहब न्यूट्रिशन हो गया। बाकी के 4 पार्ट तो मान के चलो 2-2 लाइन के होते हैं, सिर्फ यही होता है थोड़ा लंबा। तो अभी आपका खाना पेट से भी निकल गया। अब भाई बात आती है जो फूड होता है ना, नाउ फूड इज एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड होता है ना भाई, वो एंटर करता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है जी। अब आपके सुनो यार, बात सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ना आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पास 2 ग्लैंड होते हैं, इसके पास 2 ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स। एक का नाम होता है सर लीवर, एक का नाम होता है सर आपका पेनक्रियास। अच्छा सुनो, अब दोनों का काम सुनो यार। लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, ये पड़ता है, प्रोड्यूस करता है किसे, ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। किसको बेटा, बाइल जूस को। बात समझना, लीवर किसको प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। अच्छा भाई, ये किसको प्रोड्यूस करता है, फिर ये जो है ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है सर आपका पेनक्रियाटिक जूस को, पेनक्रियाटिक जूस। सवाल आता है सर आपका, ये बाइल जूस जो होता है इसका काम क्या है? बाइल जूस का काम होता है सर फैट के, मैं आपको बताऊं, फैट का मॉलिक्यूल भी बड़ा होता है, फैट का मॉलिक्यूल भी बड़ा होता है। तो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, काम होता है सर बाइल जूस का। फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, बाइल जूस का। अच्छा यार, इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, पेनक्रियाटिक जूस के 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से याद कर लो। आपको याद रखना है टॉल, TALL, ये याद रखना है, टॉल। ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ये वाली चीज़ ट्रिक है। क्या है टॉल? T से ट्रिप्सिन, A फॉर अमाइलस और L स्टैंड फॉर लिपिस। मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, ये इसके इस जूस के 3 पार्ट है। अगर आपको डायरेक्ट नाम याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो टॉल से याद करो, टॉल में ट्रिप्सिन, अमाइलस, लिपिस से याद करो। बाइल जूस का काम खत्म हो गया। कलर बता देता हूँ, बाइल जूस का आपको येलोइश कलर होता है, ये येलोइश कलर देते हैं, ठीक है जी। हाँ ये रब हो गया। आपको कौन सा कलर देते हैं, येलोइश कलर देते हैं। चलिए अब सवाल आते हैं इन तीनों का फंक्शन। आपका डाइजेशन पूरा हो गया, ये तीनों का फंक्शन बढ़ते ही डाइजेशन पूरा हो जाएगा।
आओ यहाँ पे बता देते हैं आपको नीचे। सर ट्रिप्सिन जो आपका पहला वर्ड लिखा हुआ है, इसका काम होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है ए वाले का, इसका काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। अमाइलस का काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना सर। और लिपेस का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हर चीज़ें कम से कम 2 बार टूट रही हैं। प्रोटीन को पहले पेप्सिन ने भी तोड़ा और अब यहाँ ट्रिप्सिन तोड़ रहा है। अमाइलस स्टार्च को, अभी अमाइलस भी तोड़ रहा है स्टार्च को, और अब मैंने आपको बताया था आपके मुंह में सलाइवा होता है, वो भी स्टार्च को तोड़ता है। फैट, अभी बोला फैट को कौन तोड़ता है, बाइल जूस भी तोड़ता है, और कौन तोड़ता है, लिपेस भी तोड़ता है। ये करने के बाद भाई आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, अब डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया। जितनी मेहनत करनी थी फूड की पार्ट को तोड़ने में उन्होंने कर ली। ये मैंने आपका जितना लिखवाया ये डाइजेशन है, ऐसे याद कर लो, लिख आप दोगे, इंग्लिश बहुत अच्छी आप लिख सकते हो। बेसिकली होता क्या है बायो के अंदर ना, अगर आपको स्पेसिफाई वर्ड्स आ जाए तो आप इंग्लिश कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करती इंग्लिश वहाँ पे इज़-एम-आर। साइंस में कहीं इज़-एम-आर मैटर नहीं करता, आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए बस, कुछ साइंटिफिक वर्ड को ना काटो बस। बात समझ आ रही है? जल्दी से नोट कर लो, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो डाइजेशन पूरा खत्म हो गया, अगली कहानी आती है सर आपकी एब्जॉर्प्शन पे। देखो अगर आपको डाइजेशन हो गया, याद हो गया, तो ये 3 पार्ट आपको मिनट के सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। देखो पहली चीज़ बताता हूँ, एब्जॉर्प्शन। अभी भी आपका जो फूड है ना, अभी भी जो आपका फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं पे आपका फूड है, ये रहा, यहीं पे फूड है। अब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ था वो यहीं पड़ा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखना होता है पेपर में चीज़, ठीक है। अभी भी आपका फूड यहीं पे। अब क्या होता है यार एब्जॉर्प्शन के केस में, क्या होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। आपकी उंगलियां होती हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन बने होते हैं, जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं, जिसे आप बोलते हो, नोन एज लिख देता हूँ, विच इज़ नोन एज विली। इसे क्या बोलते हैं सर, विली। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, विली बोलते हो। सर विली का काम, एक फंक्शन विली का याद कर लो आप। विली का फंक्शन ये है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया टू फूड। सर इसका काम क्या है, इसका काम होता है ये फूड को लार्ज सरफेस एरिया देती है। मतलब जहाँ पे 2 रोटियाँ नहीं स्टोर होनी थी, वहाँ पे 4 रोटी का अमाउंट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ से यार, अब लिखोगे आप कि देन फूड इज जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड लिख सकते हो आप, देन डाइजेस्टेड फूड इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड into the blood streams, या ब्लड के अंदर, into the blood with the help of villi, अब हुआ क्या जी, आपके ब्लड, आपका जो फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा था, अब वो क्या होगा, फूड जो है विली के थ्रू एंट्री कर लेगा ब्लड में। हमारा काम यही था, हमारा एब्जॉर्प्शन का मोटो, कि हमें क्या करना होता है, ब्लड के अंदर फूड को पहुंचाना होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अब लास्ट प्रोसेस होते हैं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, फोर्थ प्रोसेस होता है सर आपका एसिमिलेशन। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है यार, आप खाना खाते क्यों, मोटो क्या है, एनर्जी लेना। एसिमिलेशन का काम वही होता है कि अब जो है ना आपका फूड जो है, नाउ फूड एंटर इन द ब्लड। अब क्या हुआ, फूड कहाँ एंटर हो गया सर आपका, फूड ब्लड में एंटर हो गया, अब ब्लड में फूड आ गया। अब क्या काम होगा यार, अब खुद बताओ क्या होगा, क्या काम होगा आपके सबसे, क्या होना चाहिए। अब सर कुछ नहीं होता, कुछ नई बात नहीं होगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पॉज करना। तो यार अब क्या होगा अब आपकी एनर्जी रिलीज होगी। नाउ क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड विच हेल्प द सेल्स टू ग्रो, रिपेयर। अब आपकी बॉडी से क्या हुआ, एनर्जी निकली, वो एनर्जी ने क्या, अब जो एनर्जी बनी अंदर उसने क्या करा, सेल्स को भाई ग्रो होने के लिए बोला। भाई सेल ग्रो होते हैं, सेल कई बार क्या होता है डैमेज हो जाते हैं, वो रिपेयर होते हैं। और ये सब हुआ किसकी वजह से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ
थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है यार, ये मत पूछना, बेसिकली एनर्जी बनाने के लिए होता है। तो मैं आपको बताऊंगा जेनुअनली खुद से क्या होता है, क्योंकि आपका अगला टॉपिक यही है, ठीक है। ये लो रेस्पिरेशन। अब एक लास्ट हेडिंग आपकी, जो आज की टॉपिक की लास्ट हेडिंग है, वो क्या लिखी हुई है आपकी, इजेशन। इजेशन का मतलब बेसिकली होता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डिस्पोज आउट करना, आपकी बॉडी से बाहर निकालना। सर आप 4 रोटी खा रहे हो, 4 की 4 रोटी की डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड में नहीं चली जाएगी, उसमें से कुछ बेकार पार्ट भी होगा जो निकल जाएगा। अब वो किसके थ्रू निकलता है, बस ये वाली बात लिखनी है, खत्म हो गई बात। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द, एंटर लिख लो, चलो यार गोज मत लिखो, एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन and dispose out with the help of anus। सर इस पार्ट से अब आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था यहाँ से निकला और एनस के थ्रू बाहर निकल गया। खाने से लेके एंड तक का प्रोसेस ये था सर, इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मुश्किल टॉपिक नहीं है, नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा इसके, ठीक है। और इसके अलावा भाई अगली वीडियो लाते हैं अब जल्दी, कोशिश तो हर बोलता था हर बार यही हूँ, पर इस बार जेन्युइनली ट्राई करूँगा कि जल्दी ले आऊँ, ठीक है। चलिए बाय।